तो आज हम नई मुरली शुरू करेंगे 8 जनवरी 1979। 8 जनवरी 1979। ओके। संगम युग में समानता में समीप, भविष्य संबंध में भी समीप आत्मा है। संगम युग में जो बाबा के समानता में बराबर है वो समीप है, तो वो क्या होंगे? भविष्य संबंध में भी समीप आएंगे। बाबा के गुण के हम नजदीक है, बाबा के शक्तियों के साथ साथ है ना, दोनों में समानता है। बाबा जैसे हम बन रहे हैं ना, तो समानता यहाँ जितना अपने गुणों और शक्तियों में होगा, बाप समान शक्ति, बाप समान गुण, उतना ही सत्युग में, भविष्य में, संबंध में भी हम समीप आएंगे। तो आज बाबा वैसे मुरली चला रहे हैं कि कौन क्या समीपता और क्या बनेंगे हम लोग। सर्व के विघ्नों का विनाश करने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले। सर्व के विघ्नों का विनाश करने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले। आज बाप दादा चारों ओर के विदेशी और देशवासी बच्चों को दूर होते भी सम्मुख देखकर सर्व बच्चों को, उसमें भी विशेष रूप से विदेशी बच्चों को एक बात के लिए विशेष शाबाशी दे रहे हैं, क्योंकि कोने कोने में बाप के छिपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान कर निश्चय से बहुत अच्छा जंप लगाया है। ये तो बिल्कुल बात सही है ना। कल्चर एकदम अलग होना, फॉरेन का, विदेशों का कल्चर अलग होते हुए भी भगवान को पहचान लिया भारत में, ये बाबा उसके लिए बहुत वाई वाई करते हैं, बहुत उनको मुबारक देते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी चीज है अपना कल्चर को छोड़कर भगवान को स्वीकार करना और भगवान को पहचान लेना। बाबा कहते हैं ये निश्चय की निशानी है, बहुत अच्छा जंप लगाया। भिन्न भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए भी सेकंड में पर्दे को हटाए बाप के साथ सहयोगी आत्माएं बन गए। लगन में आए हुए विघ्नों को भी सहज ही पार कर रहे हैं। ये सारा बता रहे हैं कि लगन, बाबा से प्यार इतना है ना। आज आप सोचेंगे ना तो विदेशी जो बच्चे होते हैं उनको भारत में आने के लिए पूरा साल मेहनत करना पड़ता है। पूरा, वहां तो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत पैसा चलो आपको है तो आप सब, वहां खर्चा भी उतना ही है, तो बचाना पड़ता है बहुत स्पेशल। और बताती हैं कोई कोई विदेशी भाई बहने जो वहां बाहर काम करते हैं, तो बोले एक्स्ट्रा टाइमिंग कर करके पैसा जमा करते हैं, सिर्फ किस लिए? मधुबन आने के लिए, क्योंकि उनको तो भी अपना रचना संभालना है, सब कुछ करना है। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है उससे वो भारत आते हैं और बाबा की सेवा करते हैं। तो बाबा बोलते उनके लिए भी बहुत मेहनत है, ऐसा आसान नहीं होता। तो वही बाबा कह रहे हैं कि वो लगन में सारे विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी वो है, विधि है। बाबा के प्यार में लगन होंगे ना तो विघ्नों को हम सहज पार कर सकते हैं। लगन नहीं तो विघ्न को पार नहीं कर पाएंगे, फिर हम दोष निकालेंगे, ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, बाबा मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा विशेष शाबाशी देते हैं। ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बाप दादा का सदा सहयोग है। हर बच्चे के साथ साथ हर कर्म में बाप का साथ है। सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लगाना हर एक के ऊपर है। बाबा ने कौन सा गिफ्ट दिया हमको? बुद्धि रूपी लिफ्ट दिया। हम बाबा को याद कैसे करते हैं? बुद्धि रूपी लिफ्ट से। बुद्धि रूपी लिफ्ट से, मन बुद्धि से करते हैं ना। जब हम बैठते भी हैं या कहीं पर भी कुछ कार्य करते हुए भी अगर बाबा को याद रखे हैं तो वो कैसे? तो बुद्धि से करते हैं। तो बाबा बोलते हैं बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है सबको, पर कौन कितना उसको यूज कर रहा है ये हर एक अपने ऊपर है। बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। अब देखिए बाबा बोले बहुत शक्तिशाली है ये। अगर बुद्धि को ज्ञान से भरेंगे तो ये बुद्धि बहुत शक्तिशाली बन सकती है, जिससे कि क्या होगा? लिफ्ट की गिफ्ट है, सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो।
अभी अभी बुद्धि से पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाने का मन है बुद्धि से? परम धाम। हाँ तो पहुंचते हैं, चलिए पहुंचिए, पहुंचिए परम धाम। मधुबन पहुंचना है, ठीक है। अभी सब संगठन में है ना, तो परम धाम चलिए, फिर बाद में अकेले बैठ के जाइएगा मधुबन। हाँ ऐसे तो मधुबन भी पहुंच सकते हैं हम लोग। चलिए पहले करने जाती हूँ ना, तो मैं मधुबन में जाती बहुत बढ़िया, चलिए पहुंचिए परम धाम। एक सेकंड में अपने आप को बिंदु लाइट के रूप में यहां से डिटैच करके, इस दुनिया से डिटैच, इस देह से अलग, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के सामने। इस महाज्योति के सामने बाबा का प्रकाश मुझ पर झरना की तरह बरस रहा है। बाबा के शांति का प्रकाश मुझे चार्ज कर रहा है। ओम शांति। तो सेकंड में जहां चाहो, तो कैसी बुद्धि की लिफ्ट की गिफ्ट दी है बाबा ने, बहुत पावरफुल। ये बहुत पावरफुल बुद्धि की गिफ्ट है, क्योंकि इसमें हम कहाँ भी, कैसे भी, कितने समय में भी जा सकते हैं। सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। कैसी लिफ्ट है ये? तीनों लोक में जा सकते हैं। साकार लोक में मधुबन जा सकते हैं, सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म लोक जा सकते हैं बाबा के पास, और तीसरा परम धाम। जैसे ही स्मृति का स्विच ऑन किया तो सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे। स्विच कौन सा है यहाँ पर? स्विच कौन सा है? बाबा की याद, स्मृति का, स्मृति का स्विच है ना। याद मतलब स्मृति कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है, ये स्मृति है ना। बाबा ने अभी हमको याद दिलाया, तो इसको याद करना है कि मैं कौन। तो मैं सबसे पहले तो आत्मा। अब मैं कौन सी वाली आत्मा? अब आप इसको जो टाइटल लेना है लो, कभी देव आत्मा देखो, तो कभी फरिश्ता देखो, तो कभी कौन सी आत्मा? मैं शक्तिशाली आत्मा, कहीं पर मास्टर ज्ञान का सागर, कहीं पर मास्टर शांति का सागर। मैं वो सारी आत्माएं हूं ना। तो वो आत्मा, मैं कौन सी आत्मा? ये आत्मा। तो बाबा कह रहे स्मृति का बस स्विच ऑन किया और सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि है अमृत वेला केयरफुल बनकर स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अमृत वेला क्या करना है? ऑन नहीं करना, स्मृति के स्विच को सेट करो, तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। अमृत वेला विशेष बाबा से वरदान और बाबा के साथ रू रिहान, बाबा के साथ संबंध की याद। ऐसे जब बाबा को याद करेंगे तब सुबह सुबह ही अगर डोज मिल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, बाबा पवित्रता का सागर मेरे पास, मेरे सामने है, और मैं उनसे शक्ति मिल रही है, पवित्रता की लहरें आ रही हैं, शांति की लहरें आ रही है। सुबह सुबह करना है। अब सुबह ना 7 टंकी भर लेना है।
एक टंकी नहीं, 7 टंकी। कौन सी है 7 टंकी हमारी जो बाबा से भरना है रोज सुबह? ये सबको करना है। शांति, सुख, हाँ, प्रेम, आनंद, ठीक है ना, पवित्रता, शक्ति, हो गया। ये सारे आनंद, 7 गुण, प्रेम। हाँ, ये सारे 7 गुण दिन भर हमको चाहिए, है ना। कहीं पर शांति चाहिए, तो कहीं पर हमको सुख भी चाहिए, कहीं पर हमको प्रेम से बात करने आना चाहिए। ये सारा व्यवहार में यूज होगा। तो इसीलिए रोज सुबह बैठ के आपका अमृत वेला आप जो भी करते हो, पर उसमें आप स्टार्टिंग में पहले ये करो, एक एक करके बाबा को पहले फील करो, बाबा सामने है, और उसके बाद एक एक करके शांति का सागर मेरे सम्मुख है, मुझ में शांति की किरणें, शांति की ऊर्जा, शांति के वाइब्रेशन समा रही हूं मैं आत्मा। और पहले शांति फील करे, फिर ज्ञान, जो भी ज्ञान सूर्य को देखे, फिर वहां से ज्ञान की किरणें ले। ये 7 चीज से पहले अपने आप को योग में भरना है, 7 टंकी फुल हो जानी चाहिए। उसके बाद आप जो भी करिए, आप रू रिहान करो, किसी को सकाश देना है सकाश दो, खुद के बॉडी को सकाश दो, बाबा के साथ प्रेम भरी बातें करो। ये एकदम, पर पहले क्या करना है, 7 गुणों से अपने आप को भर लेना है। तो ये सेट करना हुआ, सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी हो। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। दिव्य बुद्धि, बाबा ने हमको जो बुद्धि दिया ना, वो दिव्य बुद्धि है, और ज्ञान से हमारी बुद्धि रोज रोज दिव्य बन रही है। ये है, सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिफ्ट धोखा नहीं देगी। वर्तमान संगम युग की लिफ्ट या दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है, नोट करिए। वर्तमान संगम युग की लिफ्ट क्या है हमारे पास? दिव्य बुद्धि की लिफ्ट। और बुद्धि दिव्य कैसे बनेगी? बुद्धि में तो बहुत कचड़ा था ना, तो बुद्धि दिव्य कैसे बनेगी? योग से और ज्ञान से। ज्ञान और योग से। जितना जितना ज्ञान मुरली पढ़ेंगे, धारण करेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, बुद्धि में जितना किचड़ा है वो हटके ज्ञान का अमृत समाता जाएगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक समय आएगा जहां पर बुद्धि दिव्य बन जाएगी। फिर लगेगा कि हाँ, अब चीजें मेरे को गलत नहीं दिखाई देती, हाँ, नेगेटिव नहीं दिखाई देता। अब हम समझते हैं, उसको स्वीकार करना भी आ गया, माफ करना भी आ गया। बुद्धि से हम जहाँ चाहे अपने को फरिश्ता स्वरूप में भी देख सकते हैं, बुद्धि से जहाँ चाहे सूक्ष्म वतन में बैठ सकते हैं। तो दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि, 7 भविष्य स्वर्ग में राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा अभी देते हैं। अभी दिव्य बुद्धि, और भविष्य में फिर क्या होगा? राज्य गिफ्ट। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं। चाबी है अधिकारपन, अर्थात अधिकारी बनना। अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है। बाबा ने किसको दिया ये अधिकार? सत्युग का, हमको। और ये कैसे होता है? अधिकार प्राप्त कराया बाबा ने। तो नंबर 1 अधिकारी कौन बनता? अर्थात अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता, उसको भी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अकेले नहीं खोलते हैं। हम सब जानते हैं कि सबसे पहला गेट तो ब्रह्मा बाबा ही खोलेंगे, है ना, कृष्ण की आत्मा का ही जन्म होगा। पर बाबा कह रहे, पर वो अकेले तो नहीं खोलेगा, और भी साथी होंगे। उद्घाटन के समय में आप भी सभी होंगे ना, देखने वाले होंगे या करने वाले होंगे? कौन होंगे? साथी होंगे। हाँ, तो कम से कम ताली बजाने के साथी तो होंगे ना, खुशियों की पुष्प वर्षा करेंगे ना, कम से कम वहां तो साथी बने। तो बाबा कह रहे, बाप दादा समय की समीपता को देखकर हर बच्चे का बाप दादा के साथ क्या समीप संबंध है वह देख रहे हैं। अब यही है पूरी मुरली। अब क्या बताएगी हम लोग को कि बाबा बाप दादा समय की समीपता को देखकर हर बच्चे का बाप दादा के साथ क्या समीप संबंध है वह देख रहे हैं। अभी संगम पर क्या
मैचिंग होगा, जिसके के कारण बाबा के साथ हम समीप संबंध में आएंगे। अब एक एक करके बाबा वो बताएंगे। अति समीप कौन है? कौन हुआ अति समीप बाबा के हिसाब से? और समीप कौन है? अति समीप और समीप दोनों में फर्क है। और थोड़ा सा दूर से देखने वाले कौन? बाबा बता रहे हैं ना तीनों के बारे में। बच्चों का डबल भविष्य बाप दादा के सामने आता है। डबल भविष्य, डबल भविष्य मतलब अभी का संबंध, अभी का समीपता और भविष्य की समीपता, डबल। एक तो संगम युग का भविष्य, पहला डबल समीपता क्या? एक तो संगम युग का भविष्य अर्थात बाप समान बनने का भविष्य, और दूसरा है फर्स्ट जन्म का भविष्य अर्थात स्वर्ग का भविष्य। बाबा को दो दिख रहा है। एक तो संगम युग का एंड कैसा होएगा, हम कितना बाप समान बनेंगे, और फिर सतयुग का भविष्य, सतयुग का पहला जन्म। तो बाबा कह रहे यहां समानता में समीप होंगे और वहां संबंध में समीप होंगे। नोट करिए इसको। बाबा के समीप संबंध में आना है सतयुग में, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? समान बनना पड़ेगा। अभी संगम पर बाप समान कितना नजदीक बने, ये बाबा बता रहे हैं। जितना यहां समीपता द्वारा सदा साथ है, उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ है। पहला निशानी, क्या निशानी है? बाबा को अभी बहुत साथ रखेंगे, बाबा के साथ साथ रहेंगे, तब जाकर हम परम धाम में भी बाबा के समीप रहेंगे और सतयुग में भी समीप रहेंगे। और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। जैसे यहाँ तुम ही संग बोलूं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग रास रचाऊं, तुम ही में से साथ निभाऊंगा, वैसे ही भविष्य में भी सवेरे से लेकर साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे, सदा मिलते रहेंगे और फिर साथ साथ राज्य करेंगे। क्या बोले? दूसरा निशानी, यानी कि यही है साथ साथ का मतलब क्या? अभी जितना हम हर कार्य में बाबा को साथ रखेंगे, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग सोऊं, तुम ही संग रास रचाऊं, तुम ही संग घूमूं, ये जितना भी चीज आज हम यहाँ करते हैं, आज भोजन करते हैं हम लोग, बाबा को भूल जाते हैं ना। तुरंत नमक याद आ जाता है, तुरंत वो सब याद आता है, कैसा बना कैसा नहीं बना। पर बाबा कह रहे हैं बाबा को भोजन करते समय सबसे पहला कोर जो है वो बाबा को खिलाए। सबसे पहला को बाबा खाता नहीं है, पर बाबा वो जरूर देखता है कि ये बच्चा मेरे को याद किया कि नहीं किया खाने से पहले। और खाते समय भी बीच बीच में बाबा की याद रही या नहीं रही? भूल तो नहीं गया? तो भूल तो नहीं गया। बाबा खाली याद को ही कैच करता है, बाकी तो और कुछ नहीं। बाबा खाता थोड़ी है। पर बीच बीच में भी बाबा की याद रही। हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पर बाबा को बोल रहे हैं बाबा कैसा लगा आपको, अच्छा लग रहा है? बच्चे को तो अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? भूल जाते हैं दीदी, मुख में अंदर जाता है, फिर याद आता है बाबा को नहीं खिलाया है। वो होता है कभी कभी। तो इसीलिए बाबा कह रहे जितना अभी बाबा को साथ रखेंगे उतना वहां सत्युग में क्या होगा, पाठशाला साथ में जाएंगे, सुबह सुबह उठेंगे साथ में, हाँ खेलेंगे साथ में, रास रचाएंगे साथ में। और क्या बोला बाबा ने सत्युग में? और क्या होगा? मिलते रहेंगे सारा दिन में मिलते रहेंगे कृष्ण की आत्मा के साथ, और फिर साथ साथ में राज्य भी करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे। बाबा ब्रह्मा बाबा एक एक कर्म इंद्रियों पर अधिकार था। ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य कौन सा? कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया, हाँ, फैमिली नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, वो सब पे अधिकार नहीं। स्वराज्य अर्थात मुझ आत्मा का अपने कर्मेंद्रियों पर, प्रकृति पर राज्य।
तो स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहां भी साथ में राज्य करेंगे। तो दूसरा बाबा ने रिलेशन बताया, जहां जितना स्वराज्य रहेंगे उतना कृष्ण की आत्मा जब विश्व महाराजन बनेगी, गद्दी पर बैठेगी, तब हम भी साथ साथ में राज्य करेंगे। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली स्टूडेंट वहां भी साथ साथ पढ़ेंगे। तीसरा, यहाँ जितना मुरली क्लास में पंक्चुअल और रेगुलर स्टूडेंट, उतना वहां पर क्या होगा, सत्युग में साथ साथ में पढ़ाई करेंगे कृष्ण की आत्मा के साथ, साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है। मजा आ रहा है मुरली में? बाबा कैसे रिलेशन बता रहे हैं। यहां पर क्या करोगे तो वहां क्या मिलेगा। देखो एकदम बाबा एकदम एक एक करके कर्म बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे नंबर 1 रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली स्टूडेंट यहाँ पर, तो वहां भी साथ साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है। जो यहाँ पर, चौथी बात, जो यहाँ पर अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाबा के साथ साथ सदा झूलता रहता है, वह वहां भी झूले में साथ झूलेगा। तुम ही संग झूलू, तो बाबा के सुख के यादों में जितना झूलेंगे अभी, उतना वहां पर कृष्ण की आत्मा के साथ झूला झूलेंगे। अब जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पर देखिए, म्यूट करिए सब। तो देखिए जैसे अभी लौकिक में दिखाता है ना कि कृष्ण को देखेंगे आप, इस्कॉन वाले जो होते हैं या फिर जो होते हैं वो कृष्ण को, लल्ला को अपने साथ साथ रखते हैं। जैसे हम लोग अभी ट्रेन में आए ना, तो एक जन लल्ला को साथ लेके आई थी, उसी को सुबह सुबह क्या कर रही है, सुबह सुबह उसके लिए अलग से वो लेके आई थी भोजन भी, उसको करा रही है, नला रही है सुबह सुबह की। हाँ, और फिर खुद भी खाई, उसको खिलाई, उसका खुद खाई, फिर उसको सुलाई, फिर वो खुद सोई। तो मतलब सारा कार्य ना यहाँ पर लल्ला के साथ वो कर रहे हैं। देखिए बोलने की बात है, ये स्थूल में कर रहे हैं वो लोग। हाँ, स्थूल में एक लल्ला है, मूर्ति है, और उसको हम सजा रहे, नला रहे, पर भावना तो है ना, भावना तो बहुत ऊंची है ना, कि मैं लल्ला को साफ कर रही हूँ, लल्ला को भोजन करा रही हूँ, लल्ला के साथ खेल रही हूँ, लल्ला के साथ बात कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया, ये एक स्थूल में रख कर फिर से कर रहे हैं, सारा कोर्स कर रहे हैं, और वही सब चीज वो खुद के लिए भी करती है। यही सेम चीज बाबा क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर रहते हुए तुम बाबा के साथ ये चीज करो। हाँ, बाबा बस इतना ही फर्क है, बाबा का कोई स्थूल रूप नहीं है, बाबा का कोई साकार में नहीं है, निराकार है बाबा। तो ये किसी की यहाँ पर खाली इतनी मेहनत होगी कि बुद्धि से हमको बाबा के साथ करना है, स्थूल में कुछ नहीं करना, इतना ही फर्क है, पर करना वही वही चीज है। खाने से पहले बाबा को ऑफर करे, सोने से पहले बाबा को सुलाए, बाबा को गुड नाइट बोले, नहाने से पहले बाबा को नहलाए, मतलब हम बाबा को साथ लेके जाते हैं ना। तो मैं आत्मा मूर्ति, बाबा भी साथ में, वर्षा कर रहे हैं, जो भी बाबा को कैसे भी याद करते, तो हर कार्य से पहले बाबा को याद करें, साथ साथ रखें। तो वही बाबा कह रहे हैं, जो यहाँ अतीन्द्रिय सवाल है दीदी। जैसे दीदी मेरे 2 बर्तन हैं, जैसे कि घर में जो खाना वाना बनता है, बच्चे लोग कभी मैगी बना लिए, कभी समोसा ला के खा लिए वही बर्तन में, तो मन नहीं भरता है बाबा को उस भोजन खिलाने का। फिर भी जैसे पूजा का बर्तन अलग है, जो कि बृहस्पति को बना के बाबा को भोग लगाते वो अलग है। तो जैसे कि वही बर्तन में हम खा रहे हैं, तो कभी कभी दिल खाता है कि बाबा ये बर्तन तो कभी कभी लहसुन प्याज भी बच्चे लोग लहसुन प्याज वाला कुछ बन जाता है, तो बाबा आप मेरा बच्चा हो ना, बेटा हो ना, बेटा समझ के खा लो। तो ये सही है दीदी? नहीं, अगर प्याज लहसुन का आपका है तो आप, अगर आप कर सकते हैं, देखिए ये धारणा आप जितना शुद्ध बनाएंगे वो आपके लिए अच्छा है। किसी का कितना क्या होता है, घर में अपना बर्तन हम खुद रखते हैं खाने वाला, तो खाने वाला बर्तन तो अलग कर सकते हैं ना, खाने वाला प्लेट, कटोरी, चम्मच, एटलीस्ट हम उसको अलग कर सकते हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं जिस भोजन में, वो तो हम करें, क्योंकि वो बात तो है ना, सब मिल जाता है तो उसमें मन नहीं करता है। अब इस धारणा को आप जितना शुद्ध कर सकते हैं उतना करिए, अपना एटलीस्ट अगर आप प्लेट कर सकते हैं अलग, अगर कर सकते हैं
तो करिए, नहीं कर सकते तो फिर उसी में खिलाइए। ये तो धारणा नहीं खुद कर की है। सकते हैं दीदी, क्योंकि पहले वाला कुछ कुछ बर्तन भी है और बच्चे छोटे छोटे हैं ना, तो उसी में बर्तन मांज दिया, वही वाला मांजने मुंह वाला मंजा जाता है। नहीं तो ये तो अगर आप ब्रह्मा कुमारी है तो ये तो खुद को करना होगा ना, आपको अपने बर्तन तो खुद धोना पड़ेगा, खाने वाला ये तो खुद करना पड़ेगा। आप उसको मांजने में नहीं दे सकते, आप उसके कोई और मेड का हेल्प से आप उसको नहीं धुला सकते, उसको आप खुद धोकर साइड कर लीजिए, अपना अलग रखिए। चम्मच, एटलीस्ट चम्मच को रखिए, कटोरी को, प्लेट को रखिए, अगर आप बाबा को खिलाते हैं तो। ये आपकी खुद की धारणा, मैं वही बता रही हूँ, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है इसमें। इसमें हम जितना शुद्धिकरण करेंगे अब खुद का, स्थूल रूप से जितना शुद्ध बना सकते हैं अपने आप को बनाइए, नहीं बना सकते हैं तो कोई इसमें भी हर्जा नहीं है। ये बाबा जाने, वही कल बाबा ने बताया था, सबका पुरुषार्थ अपना अपना है। बाबा जाने, बाबा की खुद की गोठरी, गुड़ जाने, गुड़ की गोठरी जाने, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। तो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं, तो वो वहां भी झूले में साथ झूलेंगे। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, हाँ, यहाँ पर अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, वो क्या होगा, वो वहां भी साथ साथ में रास करेंगे। तो वहां का रास, यहाँ की खुशी, जितना खुश रहेंगे वहां रास रचेंगे। जो यहाँ बाबा के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल के समीप संबंध में आवेंगे। क्या बोले बाबा? जो यहाँ पर बाबा के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव करते हैं, वही रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे। यहाँ पर सेम रॉयल्टी, गुण, शक्ति, हमारे अंदर संस्कार भरेंगे तो बाबा के परिवार में आएंगे। कौन? ब्रह्मा बाबा के, यानी कि कृष्ण की आत्मा के परिवार के मेंबर बनेंगे हम लोग, परिवार के संबंध में आएंगे। तो बाप दादा हरेक के नैनों से दोनों भविष्य देखते हैं। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है, नोट करिए। कोई बोलते ना हमको नंबर 1 आना है, तो नंबर 1 का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण ही बन जाएंगे, कृष्ण नहीं बनेंगे वहां पर। कृष्ण राधा तो फिक्स्ड है, कृष्ण राधा तो मम्मा बाबा हो गए। अब अगर हम उनके परिवार में आएंगे फर्स्ट जन्म में, तब तो फिर अगले जन्म में गद्दी में बैठेंगे, राइट कि रॉन्ग? पहले जन्म में बाबा के रॉयल फैमिली में आएंगे तभी तो गद्दी में बैठेंगे। अगले जन्म वहां तक बाबा पहुंचाएगा। तो बाबा कह रहे हैं फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। तो विदेशी बच्चे सब फर्स्ट जन्म में आएंगे ना, इतने सब फर्स्ट में आएंगे। फर्स्ट में कौन आवेंगे, उसकी पहचान विशेष एक बात से करो। अब देखिए, ध्यान से सुनेंगे, कौन सी बात? फर्स्ट जन्म में कौन सी आत्मा आएगी, वो विशेष एक बात बाबा सुना रहे। आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। नोट करिए, जब से ज्ञान मिला, आदि मतलब जब से ज्ञान मिला, जब से ज्ञान मिला आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। अव्यभिचारी का मतलब एक बाबा दूसरा न कोई, हाँ, एक के साथ सर्व संबंध है ना। अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी संबंध, एक बाबा है ना। बाबा के लिए त्याग भी किया, बाबा के लिए तपस्या भी कर रहे हैं, बाबा के लिए वैरागी भी बन गए। इस दुनिया से अपने आप को एकदम चेंज कर दिया जैसे ये पता लगा। तो ये है, बाबा कह रहे हैं आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। विघ्न आए भी हो तो विघ्नों को जंप देकर पार किया है या विघ्नों के वश हुए। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही नहीं। देखिए, ये बाबा क्लियर कर रहे हैं कि विघ्न आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन विघ्न विनाशक या विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी
बन सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? फर्स्ट जन्म में साथी फैमिली मेंबर में कैसे जाएंगे? अगर अव्यभिचारी याद है और दूसरा निर्विघ्न स्वरूप। विघ्न आएगा नहीं ऐसा नहीं, पर विघ्न के वश नहीं होंगे, विघ्न को विनाशित करने के स्वरूप में रहेंगे। सहज मार्ग है ना? बाबा फिर लास्ट में पूछ रहे सहज है ना, इजी है ना कि टफ है? इजी है दीदी, है ना सारा। जो बाबा को याद करता है उसके लिए एकदम इजी है, उठते बैठते सोते बैठे। हाँ, अगर बाबा को साथी बनाकर रखेंगे यहाँ पर और हर समय हल्के रहेंगे, ये 2-3 हमारे लक्षण दिखाई देंगे। सब समय बाबा बाबा, और दूसरा अपने को हल्का रखेंगे। बातें हुई तो भी वो मेरे मन को मैला ना करे, मेरे बुद्धि को मलिन ना करे, उसमें भी हल्का। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिसमें दोनों बातें हो रही है, कर भी रहे हैं और कंफ्यूजन भी हो रहा है कि नहीं ये तो करना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण आत्मा की निशानी नहीं होगी। अगर जो कर रहे हैं उसमें निर्विघ्न रहेंगे, निरसंकल्प रहेंगे, ये बहुत बड़ी निशानी है। हम कभी कभी कोई काम करते भी जा रहे हैं और सोचते भी जा रहे हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए, है ना, तो फिर वो निर्विघ्न थोड़ी बोलेंगे। हम बोल भी रहे हैं सामने वाली आत्मा को और ये भी सोच रहे कि बोलना नहीं चाहिए। एकदम क्लैरिटी होगा। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बाबा के बच्चों को क्योंकि ज्ञान मिला है ना, क्लैरिटी के साथ है हमको क्या करना है। ये अगर नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे हैं, उसमें फिर संकल्प नहीं चलाइए, और अगर कर रहे हैं तो कर लीजिए। फिर ये 2 चीज बहुत बड़ी मुख्य निशानी हमारे जीवन से दिखाई देगी। कंफ्यूजन नहीं होगा उनको, एकदम क्लैरिटी के साथ में। तो ये सहज मार्ग, बाबा को साथ रखना है, हल्का रहना है, और जो कर्म कर रहे हैं उसमें एकदम निडर होकर कर्म करे और कोई संकल्प नहीं। जितना निसंकल्प होकर कर्म करेंगे उतना हमारे कर्म शक्तिशाली होंगे, और हमारा जो थॉट्स है, संकल्प है, वो बचेगा, उसका इकोनॉमी होगा और शक्तिशाली आत्मा बनेगी। अच्छा, फिर बाबा ने कुछ पार्टियों से मिले, उसमें नहीं जाते। अच्छा, सभी सिकिलदे बच्चों को, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बच्चों को, सदा स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, तिलक और तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी पार्टियों से मुलाकात। ये क्या है? 8 पार्टियों से मुलाकात है। ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनालिटी है प्योरिटी। पार्टियों से मुलाकात में कैसे होता है? टॉपिक होता है और उसके ऊपर बाबा विधि बताता है। तो हम लोग अब वो पढ़ेंगे। ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनालिटी क्या है? हमारी मुख्य पर्सनालिटी क्या है? पवित्रता, पवित्रता, प्योरिटी, पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा अपने को मन, वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले अनुभव करते हो। मैक्सिमम अगर मैं बोलूं 90% ब्राह्मण आत्मा क्या सोचती है कि प्योरिटी का मतलब मैं पवित्र रह रही हूं, काम विकार में नहीं जा रहे, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं कुमारी रह गई, पवित्र आत्मा हूं। जब से ज्ञान मिला इसका धारणा किया, बिकॉज ये फाउंडेशन है, मैं पवित्र हो गई। ये केवल फर्स्ट स्टेप है। क्या है? फर्स्ट स्टेप। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अगर आप मंदिर की सफाई नहीं करेंगे तो वहां पर से खुशबू नहीं आएगी, तो पहले तो उसकी सफाई करनी पड़ेगी ना। तो ये सबसे पहला स्टेप है, काम विकार में नहीं जाना, उसकी धारणा करना, सेलिबसी बोलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, जितना जितना इसकी धारणा स्ट्रांग रहेगी, फिर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में? संकल्प में विचार आने बंद हो जाएंगे। केवल उसका नहीं, अब धीरे धीरे आगे स्टेजेस बढ़ेगा। अब उसकी जब वहां इस एरिया से हम डिटैच है, इस बात से अलग है, फिर क्या होगा? हमारा अंदर विचारों की पवित्रता आएगी। किसी के लिए नेगेटिव सोचना, किसी के लिए छट करके उसकी गलतियां स्वीकार कर लेना,
झट करके उसके बारे में नेगेटिव बोल देना, या दुखी हो जाना, या फिर कोई बात सोचकर अपने आप को गंदा मैला कर लेना, ये सब हो गए हमारे विचारों की पवित्रता में। तो विचार पवित्र बनेंगे, धीरे धीरे लेवल आएगा, आपको लगेगा कि छोड़ो क्या सोचना किसी के बारे में इस तरह से, धीरे धीरे वो ग्रेजुअल स्टेप है पर होएगा जरूर। और ये इसके ऊपर ध्यान भी देना, ऐसा नहीं कि हम बस पवित्र रह रहे हैं, विकार में नहीं जा रहे, मैं कुमारी हूं, हो गया हमारा, मैं तो देवी बन गई। कोई आपको पूछेगा नहीं जब तक दिलों पर राज्य नहीं करेंगे। टेक्निकली कोई पूछता नहीं है, वो अलग बात है, मैं निमित्त हूँ। हाँ, आप मेरे को हो सकता है क्लास में आई हूँ तो मेरे को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, मेरे को आप प्यार से दीदी दीदी बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं पावर में हूँ, मैं निमित्त हूँ। पर सारा दिन आप रहेंगे मेरे साथ, मेरे को देखेंगे कैसा मेरा व्यवहार है, कैसे हम चाल चलन है मेरा, तब ना वो दिल से रिस्पेक्ट आएगा। ऐसे क्या होगा? टेक्निकल रिस्पेक्ट बनेगा, हाँ ठीक है, ओके, दीदी है, बड़ी है, समझा रही है, सुना रही है, थैंक यू। पर मेन चीज कब, दिल कब जीतता है इंसान? दिल कब जीतते हैं हम लोग? जब वो कर्म में दिखाई देगा, कर्म में दिखाई देगा, तभी आप कोई दिल पर राज्य कर सकते हैं ना। अब मेरा व्यवहार अगर कड़वा होगा, व्यवहार में मेरे अंदर में अभिमान आपको दिखाई देगा, कोई नहीं आएगा, नेक्स्ट डे से कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा प्योर बनने के लिए मुझे बिल्कुल अंदर से प्योरिटी को धारण करना पड़ेगा, मनसा में भी और वाणी में भी। और ये दोनों चीज कब होता है? व्यवहार में आता है, और फिर वो कर्म बन जाता है, हमारा व्यवहार बन जाता है। तो ये तीनों में बाबा कह रहे हैं प्योरिटी की पर्सनालिटी अनुभव करते हो, क्योंकि ब्राह्मणों की पर्सनालिटी है ही प्योरिटी। तो जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है वह अपने जीवन में अनुभव करते हो? पूछ रहे बाबा। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी है, तो क्या वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं? हम लोग दिन भर के जीवन में, दिन भर जीवन होता है हमारा, सिर्फ 1 घंटा मुरली सुनते हैं वो जीवन नहीं है, जीवन फुल डे रहता है। हम फिर बातें करते हैं, हम फिर सोते हैं, हम फिर उठते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर खाते हैं, हाँ, मिलते हैं लोगों से, बाहर जाते हैं, ये है पूरी पर्सनालिटी। तो क्या इसमें प्योरिटी को धारण किए हुए? किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो किसी के साथ बैठे हैं, तो सो रहे हैं, तो उसमें भी प्योरिटी है। सोने के ढंग से, सोने के बाद एंगल से, ये भी प्योरिटी है। बात करने का लहजा, वो भी प्योरिटी है। तो बाबा कह रहे क्या ये पर्सनालिटी में दिखाई देता है प्योरिटी? पूरे जीवन में जितनी पर्सनालिटी होगी उतना ही विशेष आत्माएं गाए जाएंगे। मुख्य पर्सनालिटी प्योरिटी है। ब्रह्मा बाप भी आदि देव व पहला प्रिंस कैसे बने? इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर बाबा किसी की बातों को चित्त पे नहीं रखते थे। अभी आया, सुना कर गया बाबा को कि बाबा उसने ऐसे किया, ऐसे किया, वैसे किया, वहीं का वहीं सफाई, अंदर तक घुसाते ही नहीं थे बाबा। एक होता है ना, आप किसी को बता दो कि प्रियंका बहन ऐसे करती है, वैसे करती है, कोई ने आपको बोल दिया, अब आपका विचार में क्या आएगा? नेक्स्ट टाइम आप जब मिलेंगे मेरे से, प्रियंका से, तब क्या होगा? अरे वो बहने तो बताया था, हाँ, कि उनका साथ तो ऐसा होता है, वैसा होता है। तो क्या होगा? वो एक नजरिया बनेगा, होता है ना, इसी को कहते हैं वृत्ति बनना, चित्त पे बनना ना। रख लेते हैं हम लोग बहुत आसानी से रख लेते हैं, अच्छा उसने तो ऐसे बोला था, हाँ ऐसा ही है लग रहा है। और फिर हम क्या करते हैं, उसकी बातों को अभी उस कर्म से आप मैच करने की कोशिश करेंगे, अंदर बुद्धि में चलेगा, भला आप बात करेंगे मुझसे पर बुद्धि में चलता रहेगा, मैच करेंगे, ऐसे उसने ऐसे बोला था, क्या ऐसी है क्या? तो पर बाबा, ब्रह्मा बाबा को कोई मतलब नहीं था कोई आकर बोला, ओके, वहीं का वहीं, उसी समय स्टॉप। इतना हाईएस्ट पुरुषार्थ ऐसा होता है हमारे साथ, ये चेक करना है कि वहीं का वहीं फुल स्टॉप। किसी ने बोला, अपने मन के विचार रखे, ठीक है, रख दिया, ओके, हो गया। अब उसको रखना नहीं है, कौन कैसा बोला था, क्या बोला था, तुरंत बाबा को देखकर उसको खाली कर दीजिए अपने अंदर से। ये मेरा लुकआउट नहीं है बाबा, कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये मेरा लुकआउट नहीं है।
दादियों ने सेम पुरुषार्थ को कैरी फॉरवर्ड किया। इतनी बातें होती थी पर कभी चित्त में नहीं रखती थी। अगले बार जब उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसके बारे में सुना था, एकदम प्योर हार्ट के साथ, बिल्कुल ऊंचे स्वमान के साथ, उसको भी देख रही है, खुद को भी है। तो ये है प्योरिटी। तो बाबा कह रहे हैं कि प्योरिटी नंबर की पर्सनालिटी के लिए। यहाँ तो अभी क्या होता है, यहाँ किसी को पता लग गया, शादी कर लिए या ये हो गया, बस दृष्टि चेंज मन में पहले से ही आ गया, वो तो ऐसे ही है, वो तो बाबा का बच्चा ऐसा ही है। आज के कारण तुरंत दृष्टि चेंज हो गई, वृत्ति चेंज, स्मृति चेंज, सब कुछ चेंज। हाँ, फिर वो कभी भी मुझको आत्मा नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, वही, हाँ वो तो ऐसे थी, वो तो ऐसे थी। और है क्या, ब्रह्मचर्य की पालना करके बैठे हैं, पर इसका कोई वो नहीं है। ये वैसी बात हो गई कि पूरा ऑफिस तैयार किया हमने, पूरा मीटिंग रूम तैयार किया, पानी का बोतल रखा, चेयर रखा, टेबल क्लॉथ बिछाया, सब कुछ, फ्लावर वाज भी लगा दिया, लाइटिंग वाइटिंग अच्छे से कर दिया, परफ्यूम स्प्रे कर दिए, म्यूजिक सिस्टम देख लिए, सब कुछ रेडी कर लिए, पर मीटिंग ही नहीं हुई। हाँ, ये ऐसी वाली बात हो जाएगी। सारा चीज करके रखे हैं, ब्रह्मचर्य की पालना परफेक्ट, बाहर से सब कुछ टकाटक, अंदर गंदा, अंदर मैला, मीटिंग ही नहीं हुई, असली काम जो होने वाला था वही नहीं हुआ। ये है, इतना लेवल है, इसको बहुत गहराई से समझना है प्योरिटी को। तो इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर नंबर 1 की पर्सनालिटी की लिस्ट में आए तो फॉलो फादर करें। संस्कार ही पवित्रता के हैं। नोट, बाबा ब्रह्मचर्य की पालना क्यों बोले, क्योंकि सत्युग और त्रेता में वो संस्कार नहीं रहेंगे हमारे अंदर, वो संस्कार ही आउट हो जाएगा। इसके लिए अभी से संस्कार बना रहा है बाबा। अब एक संस्कार को चेंज करेंगे, अब ऐसे सोचिए कितने संस्कार हैं जिसको हम बाबा आज हम लोग को परचिंतन के लिए इतना बोलते हैं, इतना हम लोग को ज्ञान सुना रहे हैं। अब हो रहा है ना, धीरे धीरे उसको चेंज कर रहे हैं हम लोग, उसको भी हम लोग अपने आप के कंट्रोल में ला रहे हैं कि नहीं, अब जब भी ऐसी बात होगी उसके लिए आंख और कान दोनों बंद कर लेना है, नहीं हमको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। ये बात के ऊपर ध्यान रख रखे है ना, कितनी मेहनत लग रही है, ऐसा थोड़ी है, बहुत मेहनत लगता है, तपस्या है वो, तो संस्कार चेंज करने में तपस्या है। तो बाबा कह रहे हैं अपने को समझो कि मेरे संस्कार ही पवित्रता के हैं, टोटल, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में। वाचा में पवित्रता कैसे होगी, फट करके हम किसी को बोल देते हैं, बोलते समय तो नहीं सोचते, बाद में सोचते हैं हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको दुख हो गया, उसको तकलीफ हो गई। अब यहाँ पर क्या, ये संस्कार को पवित्र बनाना पड़ेगा, बोलने के संस्कार को। बोलते समय तो 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड से भी कम लगता है बोलते समय तो, पर उसके बाद हम गिल्टी फील करते हैं, पर पता है उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। वो कर्म जैसे ऐसे हो गया, वो तीर से बाण निकल गया, अब तो वो वापस आएगा। अब ब्राह्मणों के पास 1000 गुना ज्यादा होके आता है, पता है ना, ब्राह्मणों के पास 1000 टाइम्स रिटर्न होता है। हमारा एक का कर्म 1000 टाइम नेगेटिव बनकर आएगा, मतलब हमारा एक गलत कर्म, इतना हिसाब है, नॉर्मल के साथ नहीं आएगा ब्राह्मणों के साथ ये हिसाब है। क्यों, क्योंकि हम अभी बाबा के साथ है, एक सफल कार्य करेंगे तो 1000 गुना करके प्राप्ति भी होगा हमको, तो सिमिलरली एक गलत करेंगे तो 1000 गुना होके गलत भी मिलेगा, एक ही बात है, क्योंकि अभी मेरा 1 का 1000 वाला हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बाबा कह रहे संस्कार ही पवित्रता के। उस समय तो टॉन्ट में बोल दिए हम लोग, हाँ, टॉन्ट में किसी को टॉन्ट सुना दिए, बोल दिए, हाँ, हंसी मजाक में, मैं तो मजाक कर रही थी, वो मजाक नहीं होता, फिर आत्मा दुखी हो जाती है, और आत्मा के अंदर से उस समय जो बद्दुआ निकलती है, हाय निकलती है। बाबा ने बोला था एक बार मुरली में कि मेरे व्यवहार से किसी के अंदर से आह नहीं निकलना चाहिए, अगर आह निकला तो दुखी होकर मरेंगे, ये बाबा ने मुरली में बोला था। तो सारा कुछ कहां पर आता है, फिर संस्कार के ऊपर आता है। संस्कार ही पवित्रता के हैं, इसीलिए केवल ब्रह्मचर्य को, सेलिबसी को अगर हम समझ लिए तो कितना बड़ा धोखा है, समझ लीजिए कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र है,
इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते रहते हैं। ब्राह्मणों से कराते हैं ना, क्योंकि उन्हों को महान समझते हैं। श्रेष्ठता ही पवित्रता है। श्रेष्ठता कैसे महान बने? महान बनने के लिए वो कर्म किए ना, इसीलिए महान बने। अभी के ब्राह्मण क्या होते हैं? नाम के ब्राह्मण होते हैं, कर्म के ब्राह्मण नहीं होते। हम जो ब्राह्मण हैं, बाबा कहते हैं हम क्या है? हम दोनों हैं। नाम से भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी और कर्म से भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। वही कल का वरदान समझ लीजिए, कथनी और करनी। अगर दोनों सेम होगा तो हम पक्के ब्राह्मण हैं, पक्के सेवाधारी हैं, नहीं तो नहीं। तो श्रेष्ठता आती है, श्रेष्ठता ही पवित्रता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव करते हो। पवित्रता जन्म संस्कार बनी है, जैसे कोई के क्रोध के संस्कार जन्म से होते हैं। तो कहते हैं ना, चाहते नहीं है, मेरे जन्म के संस्कार है। ऐसे ये जन्म के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं। कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए, इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले। कहां पर? दोनों। कल भी आई थिंक बाबा ने यही बात बताया था ना, डबल अहिंसक। अव्यक्त इशारे में बाबा ने यही बात बोली थी ना, कि डबल अहिंसक वही बनेंगे जो स्वप्न में भी पवित्र रहेंगे और संकल्प में भी पवित्र, दोनों। इस पर्सनालिटी के कारण, प्योरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार कर रही है। तो पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों। महान आत्माओं को न जानते भी नमस्कार करते हैं, साधारण को नहीं किया जाता। तो ऐसे ही महान हो। तो आप सब कौन हैं? प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले। हाँ, महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं बाबा बना रहे हैं, है ना, ज्ञान से, योग से। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, मोह का बीज है संबंध। मोह का बीज क्या है? क्या है? संबंध। मोह आने का कारण ही है संबंध। जिससे हम संबंध बनाते हैं उसमें मोह आ जाता है। उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। हाँ, कितना सुंदर, एक लाइन में पूरा ज्ञान समाया हुआ है। हम जिसको मेरा बोलते हैं ना, ये तुम मेरे हो, ये मेरा है, मोह का बीज पड़ गया। आप रेंट के हाउस में रहेंगे, रेंट के हाउस में आपको कभी भी उस घर से मोह नहीं होगा। होगा कभी? बताइए ना, लौकिक एकदम प्रैक्टिकल बात बताइए, होएगा? रेंट के घर से नहीं होगा ना। आप हर महीने रेंट देते हैं, कोई टूट भी जाएगा ना, कोई चीज टूटी भी रहेगी, आपको इतना दिमाग नहीं चलेगा, हाँ रेंट का तो है, मेरा थोड़ी है मेरा थोड़ी है। अंदर में वृत्ति में बैठ जाता है, मेरा थोड़ी है। तो फिर क्या होगा? कभी भी उस स्थान से मोह नहीं होगा। जैसे आप उस घर को खरीद लो, पैसा लगाया, खरीदा, मेरा हो गया, आपके नाम पे रजिस्ट्री हो गई। अब क्या होगा? मोह हो जाएगा उससे। एक हल्का सा वो दीवार पे क्रैक भी आएगा ना, यहाँ क्रैक होएगा पहले अरे ये क्यों हो गया, अब खर्चा करना पड़ेगा, अब इसमें अटैचमेंट, अरे बाप रे ये क्रैक क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वहां तो होगा, यहाँ भी क्रैक होएगा, अंदर दिल भी वो होएगा, अरे तो ये हो जाता है। मेरापन इतना खतरनाक है कि मेरा बस बोले और उसमें यहाँ क्रैक होना शुरू, वो जो वहां होगा वो यहाँ भी होना शुरू हो जाएगा। बच्चे से मोह होएगा, बच्चा बीमार पड़ेगा, यहाँ हम क्रैक होना शुरू हो जाएंगे, मेरे को फिर बुखार होना शुरू हो जाएगा, अरे इसको क्यों तकलीफ हो गई, क्यों हो गया, ऐसा नहीं। तो वही बाबा कह रहे, मोह का बीज क्या है? संबंध। उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त होती है। माताएं, सब नष्टो मोहा हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, सब नष्टो मोहा हो? जब बाप के साथ
सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह हो सकता है क्या? ये बाबा पूछ भी रहे हैं और चेकिंग भी करवा रहे हैं, दोनों चीज है। कि नष्टो मोहा हो तो पहले तो हाँ कही हमने, नष्टो मोहा, हाँ बाबा मैं नष्टो मोहा, अच्छा ठीक है, सारे संबंध बाबा से रखे हैं और बुद्धि से वो संबंध भी रखा होगा, तो क्या होगा? मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। इस लाइन को बड़े बड़े अक्षर में अपने डायरी में लिखिए। सिर्फ ये लाइन काफी है मेरे को जागृत रखने के लिए, जागृत रखने के लिए। क्या लाइन है? फिर से पढ़े। बिना संबंध के कोई में भी मोह हो नहीं सकता। किसी को डाउट है? समझाना है इसमें, समझ में आ गया ना? जहां संबंध बनाएंगे उससे मोह जुड़ेगा, अगर संबंध नहीं बढ़ाएंगे तो मोह नहीं बनेगा। तो बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। सदा यह याद रखो, जब संबंध ही नहीं तो मोह कहां से आया? मोह का बीज है संबंध, इसीलिए बाबा बोलता है सर्व संबंध मुझसे जोड़ो। कल भी पूरी मुरली इसी के ऊपर थी, है ना? इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि सारा संबंध किससे जोड़ो? बाबा से जोड़ो, है ना? जब तक एक लड़का लड़की बॉयफ्रेंड रहता है, गर्लफ्रेंड रहता है, मोह नहीं होता। ओके, बहुत खुशी खुशी याद करते हैं उसको, वो भी याद करता है। पर जैसे पति बन जाता है या पत्नी बन जाती है, फिर क्या हो जाता है? फिर असली मोह शुरू हो जाता है। फिर लगेगा उसको तकलीफ तो मुझको तकलीफ, उसको वो तो मेरा, उसका लॉस तो मेरा लॉस। हाँ, उसको बिजनेस में लॉस हुआ, पर क्योंकि वो मेरा पति है, मेरा बिजनेस है वो, अब क्या लॉस अगर उसमें होगा तो मैं भी तकलीफ में हो जाऊंगी, मेरे को भी लगेगा अरे कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितना वो हो गया। ऐसे ऐसे संबंध 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 हमारे बनते जाते हैं। और बाबा कहते हैं फिर मोह भी, अटैचमेंट भी जगह जगह, चीजों में, व्यक्ति में, संबंध में आ जाता है। तो बाबा कह रहे मोह का बीज है संबंध। जब बीज को ही कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा हो सकता है? इसलिए बाबा ने आके सोर्स को खत्म किया, बोला सारे संबंध तुम बाबा के साथ रखो, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों चीज नहीं आएगा। अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है और कुछ जोड़ा है, दो तरफ चल रहे हैं। अगर अभी भी दिल दुखता है, मोह होता है किसी में, मोह का निशानी क्या है? दुखी हो जाएंगे। मोह की निशानी क्या है? पहले तो मोह किस लिए होता है? संबंध करने से, संबंध मोह, और मोह अगर होगा तो उसको क्या दिखाई देगा? दुखी होएंगे। हाँ, दुखी होएंगे। तो बाबा कह रहे हैं अब चेक करो, अगर अभी तक भी होता है तो सिद्ध है कि कुछ कुछ तोड़ा है और कुछ कुछ जोड़ा है। बाबा के साथ कहीं कहीं पर रिश्ता जोड़ा है, कहीं कहीं पर रिश्ता नहीं जोड़ा, इसलिए दोनों तरफ है। तो दो तरफ वाले को न मंजिल मिलती है और न किनारा होता है। तो ऐसे तो नहीं हो ना, सब नष्ट मोहा हो। फिर कभी शिकायत नहीं करना, क्या करे, बंधन है, कटता ही नहीं है। जहां मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाते, फिर कटता नहीं, मिटता नहीं, यह भाषा खत्म हो जाती, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते। कल भी हम क्लास करा रहे थे, तो क्लास में जब बाबा कुछ बात बता रहा था तो बोले हाँ क्या करे, संस्कार गया नहीं है ना, अभी बंधन मिटा नहीं है ना, इसीलिए ये चीज, मतलब हम इस सोच को हैप्पीली स्वीकार करके बैठे हैं कि हाँ हम बंधन में है, हाँ हम, मेरे अंदर ये संस्कार, क्या करे, ऐसा हो ही जाता है। मतलब देखिए ब्राह्मणों की भाषा है और ज्ञानी तो आत्मा, 20 साल से ज्ञान चल रहा है तो भी तुरंत फट करके यही निकला मुंह से, क्या करे, बंधन टूटता नहीं है। देखिए आज बाबा ने उसका आंसर दिया है कि ये भाषा खत्म हो जाएगी क्योंकि संबंध जोड़ के बैठे हैं, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते हैं। सदा मन मना भव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। एक्चुअली बंधन बाहरी नहीं हो, बाहर हो ना तो भी चलेगा,
पर एक्चुअली जो बंधन हम लोग बना लेते हैं वो है मन का बंधन। ठीक है, आपको जैसे सपोज मैं बोल लेती हूँ कि आपको सेंटर जाने नहीं मिलता, ठीक है, चलो नहीं मिलता, ओके, ये बंधन है, आपको लगता है ये बंधन है, सेंटर जाने नहीं मिलता, जब चाहे मन किया सेवा में जाने नहीं मिलता, क्योंकि फैमिली है, कोई रोक टोक भी करता है। इसको बाहरी रूप से बंधन देखा जा सकता है ना। पर अगर आपका मन भी नहीं है तो आप अपने को कम से कम वहीं रहते हुए, घर में रहते हुए आप निर्बंधन रह सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बाहर के बंधन टूटेंगे तो ही हम फ्री है। बाहर का नहीं भी टूटा है, आपको जाने अभी भी नहीं दिया जा रहा है, पर अगर आपके अंदर प्रयत्न भी नहीं है कि हम कुछ करने की इच्छा भी नहीं है पुरुषार्थ में, मैंने स्वीकार कर लिया हाँ मेरा तो बंधन है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो हारा हुआ व्यक्ति है। वो हारा वही है, मन से हार गया ना, वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसको आप जितना भी बोलेंगे, सोल्यूशंस भी देंगे ना, वो भी नहीं करेंगे। पर यही अगर किसी के पास करने की इच्छा होगी तो वो वहीं बैठे बैठे कर लेगा, उसको जरूरत नहीं है सेंटर जाने की। और इसमें आप सब, जितने भी आप सब है जो रेगुलर नहीं जाते, आप सब एग्जाम्पल है। अगर ये तो क्लास में हम लोग पता लगता है, पर दिन भर अगर आपकी स्थिति, आपने अपने आप पर ध्यान देते हैं, स्थिति के ऊपर, अपने बोलचाल के ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि स्थान हमारे पुरुषार्थ को डिटरमाइन नहीं करता। हम खुद अपनी इच्छा से ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो मेहनत लाता है, वो दिखाई देता है ना। इसीलिए बंधन बाहर का नहीं होता, मन का बंधन सबसे ज्यादा होता है। और बाबा इसी बंधन को तोड़ने बोल रहे हैं, मन मना भावा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ये थी आज की मुरली।